आज किरण घर आने वाली है। आजा उसके पाँव छूने आजा। हाथ भी नहीं जोड़े यार। चल जल्दी जल्दी मेरा गिफ्ट दे, मैं तो उसी का इंतजार कर रहा हूँ। ये रहा मेरा गिफ्ट। और यहाँ देखिए आधा खेत तो हमारा यहीं पर टूट गया। आजकल हमेशा सुबह खेतों में जाना पड़ता है क्योंकि खेतों में लोग बीज बोना शुरू कर चुके हैं। तो कल हम भी गए थे खेत में बीज बोने के लिए, तो आज भी जाना है क्योंकि वो हल ऊपर वाले खेतों में ही है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। सुबह के 7:30 हो रहे हैं। चारों तरफ धूप भी लग चुकी है, इस तरफ अभी धूप नहीं लगी है। वैसे आज हमको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, गांव के पास में ही खेत हैं ठीक यहाँ पर। और उसके बाद ये वाला खेत है, यहाँ पर माँ जा रखी है। तो अभी गांव के सभी लोग आ रखे हैं इन खेतों में हल लगाने के लिए। हर खेत में आपको कोई ना कोई मिलेगा। जैसे यहाँ पर ये ताऊजी हैं, नीचे भी लोग आ रखे हैं। और इसके बाद हमको जाना है जहाँ पर ये टूटा हुआ है, इसके ऊपर जो खेत हैं वहाँ पर जाना है। तुम कब जाना? दुकान में चाहें? तभी यहाँ पर छोटे बच्चे दुकान से सामान लेके घर जा रहे हैं। अजल तुम छुट्टी हैं? बस बला स्कूल, कल स्कूल, परसों फिर संडे। ये वाला खेत है जिसमें अभी हल लगा रहे हैं। वैसे तो एक खेत यहाँ पर था, पर जिनका बगल पे है उन्होंने लगा दिया। ये बहुत छोटा खेत है। पहले यहाँ पर नीचे एक और खेत भी हुआ करता था, पर जब से गदेरों में बहुत ज़्यादा पानी आने लगा है तब से यहाँ के खेत भी टूट गए हैं, इस तरफ के भी और उस तरफ के भी। तो यहाँ पर का पूरा खेत बह गया। वो खेत लगा करके हम आए हैं दूसरे खेत में। यहाँ का नाम है भैंसवाड़ी। तो देखिए ये खेत कितना बड़ा है, पहले ये इतना बड़ा नहीं था। क्या हुआ कि जब यहाँ पर गदेरे में बहुत पानी आया, मतलब आपदा जैसी आई, तो यहाँ की सारी ज़मीन बैठ गई और वो टूटने लगी। तो कोई खेत कहाँ था वो कहाँ आ गया। ये खेत भी बहुत बड़ा हो गया और ऊबड़ खाबड़ हो गया। आजकल खेतों में जितने भी पत्थर होंगे उनको निकाल देते हैं और गधेरे फेंक देते हैं, क्योंकि ये पत्थर खेत में बेकार होते हैं। वैसे भी इस खेत में बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे। इससे कई ज़्यादा तो यहाँ नीचे हैं जो हल पर लगते हैं। और यहाँ पर चाचा जी भी आ रखे हैं, तो ये भी लगे हैं खेत में बीज बोने पर। और यहाँ ऊपर पे नित्ती भी आ रखा है। एक भाई पेड़ पर जा रखा है और दूसरा भाई उसको नीचे से परेशान कर रहा है। अभी दूसरे खेत में आ चुके हैं और यहाँ पर सबसे पहले रोटी खाएंगे, क्योंकि रोटी खाने का भी टाइम हो चुका है। आज हमने आलू मटर की सब्जी ला रखी है और आज तो हमने घी भी ला रखा है। ये देखिए इस कांच के उसमें घी। प्रसाद ला रखा है, तो साथ में प्रसाद भी है। ये दूध और आटे का बनता है, इसीलिए साथ में घी भी है। फिलहाल बैलों को हमने यहीं पर छोड़ा हुआ है और जैसे उनको पता चला कि हम लोग खाना खाने लग गए तो वो भी इस तरफ आने लग गए। रुको रुको, तब देते हैं तुमको। खेत में हमको देखते ही यहाँ पर 2 डॉग आ चुके हैं। ये है गुली बॉय और दूसरा भी आ रखा है। तो इन्होंने देखा कि हम खेत में रोटी खा रहे हैं तो ये भी आ गए। ले तेरे लिए और तेरे लिए, पकड़ पकड़ पकड़, गुड। और यहाँ से हमारे बैल देख रहे हैं कि उनको दे दिया पर हमको नहीं दिया। पकड़ 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 पकड़, ले तू भी पकड़। हाँ अब तुझे दे दिया, ले चलो अब हल लगाएंगे, ठीक है, गुड। 10:30 बजे के आसपास हमने यहाँ के सारे खेतों में हल लगा दी है। अब इस साइड की हल पूरी हो गई। ये है ऊपर की सार। अब कल से अपने घर के नीचे जो खेत हैं वहाँ पर हल लगानी है। और यहाँ देखिए आधा खेत तो हमारा यहीं पर टूट गया, जो यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी उसकी वजह से। आधा क्या 2-3 खेत थे यहाँ पे, वो सारे टूटे हुए हैं।
और क्या ही खतरनाक लग रहा है। इसीलिए हमने इस वाले खेत में हल नहीं लगाए, क्योंकि बैलों को इतना पास नहीं ले जा सकते, रिस्क नहीं लेने का। और वैसे भी इसमें केवल इधर उधर करने की आफत होगी, हल लगाने में आफत आएगी। छोटा सा ये बच गया, पहले तो काफ़ी बड़ा था। देखो कितना टूटा हुआ है, और पूरी ज़मीन यहाँ से लेकर वहाँ तक बैठी हुई है। पहाड़ों का यही दुख है, इतनी मेहनत करते हैं और सोचो जब बरसात आएगी तो इन खेतों का भी कोई भरोसा नहीं, जिन खेतों में हमने अभी हल लगाई है, कि ये भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। पर लोग करते हैं तो भगवान भरोसे। सामने भी काफ़ी सारे खेत टूटे हुए हैं, इसलिए लोगों ने उनको छोड़ ही दिया। कुछ खेत यहाँ थे वो भी टूट गए। कुछ खेत यहाँ सामने हैं जहाँ पर ये बिजली का खंभा है, वहाँ से भी टूट रहा है। तो बहुत सारे खेतों का तो ढांचा ही बदल गया। कोई खेत यहाँ था वो सीधे नीचे चला गया, किसी का पता ही नहीं चला। चलिए हल भी लगा दी है, अब चलते हैं घर की तरफ। और आज जो हल है उसको भी घर लेके जाना है। आज हम शॉर्टकट वाले रास्ते घर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से एक शॉर्टकट है, यहाँ से ये रहा हमारे घर जाने का रास्ता। और बैल जो भाग के यहाँ पहुँच गए, नहीं तो हमको यहाँ ऊपर गांव के बीच से होके जाना पड़ता, तो वो काफ़ी लंबा पड़ जाता। यहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ हैं तो इसलिए ऐसे जाना पड़ रहा है। तो चलिए हम पहुँचे हैं मेन रास्ते में, 2 मिनट भी नहीं लगे वहाँ से यहाँ आने तक। ये रास्ता ठीक पुल के पास में आता है। खेत से घर आने के बाद, नाश्ता करने के बाद, अभी माँ और दादी यहाँ पर सूखी न्यार लेके आए हैं। तो ये वो न्यार है जो पिछले साल की है, पिछले फसल की है। ये है झंगोरे का न्यार, और आजकल भी झंगोरा ही बो रहे हैं। तो यहाँ पर ये लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी न्यार हमने रखी है, तो इसको भी यहीं पर रखेंगे या फिर पेड़ पर लगा देंगे। ये भी खरीद के लेके आए हैं, तो ये न्यार भी खरीद के लेके आए हैं। आजकल मेरी माँ बहुत न्यार खरीद रही है। आज किरण घर आने वाली है, तो हम कह रहे थे किरण को फ़ोन करो कि किरण कहाँ आई, और जैसे इधर देखा तो किरण यहाँ से दिख गई। ये रही यहाँ पर किरण अपने थोले बोगले लेके आती हुई। और चाची यहाँ पर जो है वो चंदनगर बाजार जाने की तैयारी कर रही है। ओ निकता, आजा, तेरी दीदी आ गई। आजा उसके पाँव छूने, आजा आजा उसके पाँव छूने, आ निकता, आजा बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ, उसके पाँव छूने चल। पाँव नहीं छुएगी? हाथ भी नहीं जोड़े यार। खुश रहो खुश रहो। कालू भी आ गया है, और कालू बारीक हो रखा है आजकल। तो सुबह जल्दी आना चाहिए ना, तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। गाड़ी तो उतने पे आती है ना, गाड़ी 8, 9, 10, 11 हर घंटे गाड़ी आती है। देखो माँ भी वही बोल रही है, सुबह तो उठना है नहीं। जल्दी उठी जो। चल जल्दी जल्दी मेरा गिफ्ट दे, मैं तो उसी का इंतजार कर रहा हूँ। गिफ्ट मंगा रखा है मैंने, देखा गिफ्ट भी मंगाना पड़ा। ये रहा मेरा गिफ्ट है। निकता, निकल, पकड़ इसको, खींच। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या है। हाँ अच्छा, ऐसा ये HMT का है, और इसके अंदर है एक बढ़िया सी वॉच। ओहो, जो कि मैंने मंगाई है, ये है HMT कोहिनूर। क्या बात है, जो कि बहुत फेमस है। अपना अगर कोई वॉच लवर है तो उसने इसके बारे में सुना होगा। तो ये मंगाया था मैंने, और किरण इसको लेके आई है। क्या चीज़ है ये? कहाँ का प्रसाद है ये? बस बस बस। घड़ी पुराने जमाने की नहीं है, क्लासी पीस है, क्लासी पीस। पहले के जमाने में ऐसे ही चलते थे। ये क्लासी पीस है एकदम। ये देखो अब चमकने लग गई। अभी यहाँ अंदर पर सब लोग खाना खा रहे हैं, तो मैं खाना खा के बाहर चला गया था। ये देख किरण गिफ्ट लेके आई है एक। खोलना है इसको, ऊपर कर इसको। भात खानो। हाँ ये देख। एक से एक बड़े बड़े गढ़ से वो। ये भी तो बढ़िया ही है। तो यहाँ पर दादी जी भी बैठी हुई हैं खाना खाने के लिए, और माँ भी। मैंने ही मंगाई थी ना ये तब।
ऑनलाइन। हाँ। किरण ने घर आते ही जितने भी हमारे घर पर फूल के पौधे हैं सब में पानी डालना शुरू कर दिया है। कल तक मैं इनमें पानी डाल रहा था तो देखिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पर फूल खिले हुए हैं। ये वाला तो काफ़ी बड़ा हो गया। साथ ही खाना बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ भी लेके आ गई है। बहुत बढ़िया बात है, बारीक वाली भी लानी थी। बारीक है ही नहीं। मैं आपको बहुत प्यारा सा सनसेट दिखाता हूँ क्योंकि इतना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। ये देखिए सामने हमारे घर का ये वाला जो पॉइंट है ये सनसेट का व्यू पॉइंट है। यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है। अब देखिए क्या बात है। माँ भी घर के पास में जो भीमल का पेड़ है वहाँ पर जा रखी है भीमल की घास लेने के लिए। तो माँ ने इसको यहाँ पर काट दिया है, अब इसको घर लेके आएगी। किरण को कैसा लग रहा है इतने दिन बाद घर आके? बेकार। बेकार क्यों लग रहा है? मजाक कर रहा है हूँ। बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल। बोरिंग। तो गांव में शादियां हैं तो किरण शादियों के लिए आ गई लंबी छुट्टी लेके शायद। चलो अच्छी बात है। यहाँ पर हमने जो आम का पेड़ लगाया था तो इसमें भी हमने पानी डाल दिया है। इस पर छोटे छोटे फूल जैसे आ रखे हैं। इनको हमारी भाषा में बौर बोलते हैं कि आम के पेड़ पर बौर आ रखे हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? पता नहीं। आजकल गांव का मौसम बहुत सुहावना हो चुका है। रात भी काफ़ी देर में पड़ती है और शाम के टाइम मौसम ऐसा हो चुका है न तो ज़्यादा ठंडी न तो ज़्यादा गर्मी। ये मौसम याद दिलाता है कि गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। सुबह को हल्की सी ठंडी हवा चलती है जैसे कि कल भी चल रही थी। हमारे जितने भी संतरे थे, जितने भी हमने पेड़ से निकाले थे, सारे संतरे यहाँ पर बर्बाद हो चुके हैं। ये हमने स्टोर करने के लिए यहाँ पर रखे थे ताकि ख़राब ना हो, पर इन पर देखिए फंगस लगी हुई है तो इनकी हालत कुछ ऐसी हो गई। तो देखो पहाड़ों में इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है जिनके घर पे भी रहते हैं। अगर किसी ने जूस निकाल दिया तो अच्छी बात है, अगर जूस वाले ने जूस सही से निकाल रखा है तो भी अच्छी बात है। अगर नहीं निकाला होगा, उसमें कुछ जो दवाइयाँ डालते हैं प्रिजर्व करने के लिए, अगर उनका अनुपात सही नहीं है तो जूस भी ख़राब हो जाता है। और इसको वैसे स्टोर काफ़ी देर तक कर सकते हैं, पर ये यहाँ पर पता नहीं ख़राब कैसे हो गए। शायद हमने कहीं और भी रखे हैं जैसे अनाज में, तो क्या पता वहाँ पर सही से बचे हों। पर ये देख के बहुत अच्छा लगता है जबकि पहाड़ी माल्टा जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत महंगा बिकता है और हमारे घरों में ऐसे ही पड़ा रहता है। यहाँ पर खेत से लाई हुई सरसों भी है जो कि बहुत ज़्यादा सूख गई है। तो धीरे धीरे करके जितने भी खेतों में सरसों होगी उसको घर लेके आएंगे, फिर एक जगह पर सुखाएंगे और फिर एक दिन उसकी मंडाई करेंगे। तब जाके यहाँ से सरसों के बीज अलग करेंगे। पहले पहाड़ के खेतों में बहुत ज़्यादा सरसों होती थी, तेल लगाने के लिए तेल वाली चक्की पर ले जाया करते थे। अब तो सारी चीज़ दुकान से लेके आते हैं। कई गांव फिर भी ऐसे हैं जहां पर अभी भी बहुत सारा अनाज होता है, बहुत सारी फसलें होती हैं, तो वहां के लोग जो अपना उगाते हैं उसी को खाते हैं, बाहर की चीज़ें बहुत कम लाते हैं। माँ भी भीमल की घास लेके घर पहुंच चुकी है। सारे जो बैल और भैंस हैं वो देख रहे हैं कि हमको भी देंगे, पर ये जो भीमल की घास है ये स्पेशली भैंस के लिए लाई जाती है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।